गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12th का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका काफ़ी अच्छा वेटेज है बेटा और बहुत ही आसान सा चैप्टर है। इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर है, दैट इज सेमीकंडक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि बड़ी आसानी से इस चैप्टर के 7 नंबर 7 मार्क्स का अभी सीबीएसई में आराम से गेन किए जा सकते हैं अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो शुरू करते हैं बच्चे। दैट इज सेमीकंडक्टर्स। तो लास्ट चैप्टर है ये बेटा, चैप्टर नंबर 14। आई होप विजिबिलिटी क्लियर होगी क्योंकि थियोरिटिकल बातें हैं बहुत सारी इसमें, इसीलिए साइड में पीडीएफ खोल के रखा है, साथ के साथ अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सके, समझा जा सके। तो दैट इज योर सेमीकंडक्टर्स। बहुत तेजी से चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। 1930 में ये बात महसूस की गई कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यानी कि सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर्स को यूज किया जा सकता है करंट के फ्लो को मैनेज करने के लिए। एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते क्या हैं? ये वही डिवाइस हैं जो कि कंट्रोल करते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, यानी करंट के फ्लो को मैनेज कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं, वही हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ब्रांच है जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में स्टडी करती है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक एक एक करके पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वन बाय वन। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या है? विच वर्क ऑन द बेसिस ऑफ control the flow of electrons। ठीक है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो कंट्रोल करते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है बेटा, ये छोटा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट कह सकते हो, इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्टरी पार्ट। अगर कुछ बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स एज ए ब्रांच लेना चाहते हैं अपने बीटेक में तो बहुत ही खूबसूरत सी ब्रांच है, बहुत अच्छी ब्रांच है ये। ठीक है, आजकल बच्चे ज़्यादातर जो है एआई ही चूज़ कर रहे हैं, या है ना डेटा साइंस चूज़ कर रहे हैं वैसे तो, और कंप्यूटर साइंस, आईटी, ये ब्रांचेस चल रही हैं। लेकिन ये बहुत पुरानी चलने वाली ब्रांच है, चलती आ रही है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसमें थोड़ी डिफ़िकल्ट भी है, ये टफ ब्रांच मानी जाती है। कंपेरेटिवली आईटी और सीएस आसान होती हैं इसके। सिलेबस टफ होता है इसका बीटेक में जब देखोगे आप। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इज व्हाट? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। It is a branch of physics that deals with the study of electronic devices. It is a branch of physics which deals with the study of electronic डिवाइस। ठीक है बेटा, अब अगली बात करते हैं सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। 1930 में ये चीजें रियलाइज की गई कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को के सॉलिड स्टेट का इस्तेमाल किया जा सकता है।
इसके बाद फ्लो ऑफ कंट्रोल को मैनेज करने के लिए सेमीकंडक्टर्स का यूज किया जाने लगा। और सेमीकंडक्टर भी 2 टर्मिनल वाले और 3 टर्मिनल वाले। 3 टर्मिनल वाले को बोलते हैं ट्रांजिस्टर्स, जिसको हम आज के समय में अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जबरदस्त इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 टर्मिनल्स एंड 3 टर्मिनल्स दोनों का। उससे पहले जो इस्तेमाल होता था दैट वाज वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल हुआ करता था, जिनको 2 इलेक्ट्रोड वैक्यूम ट्यूब्स या 3 इलेक्ट्रोड वैक्यूम ट्यूब्स या 5 इलेक्ट्रोड वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल हुआ करता था करंट के फ्लो को मैनेज करने के लिए सर्किट के अंदर। नाउ वी आर यूजिंग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस in a solid state where we are using p-n junction divided p-n junction devices का इस्तेमाल किया जाने लगा है। Semiconductors are the basic material used in the present solid electronic device like junction diode। 2 इलेक्ट्रोड डिवाइस होता है और ट्रांजिस्टर होता है 3 इलेक्ट्रोड डिवाइस। और इसके अलावा इंटीग्रेटेड सर्किट भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हम पूरे सर्किट के अंदर करंट के फ्लो को मैनेज कर रहे होते हैं। देन आफ्टर वी विल कम ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज मीन्स देयर कंडक्टिविटी एंड देयर रजिस्टिविटी। तो 1 by 1 अगर मैं इस्तेमाल करूं बेटा, तो ये पॉइंट्स भी जरा लिख देता हूं साइड में जो हमने ऊपर डिस्कस किए। वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था बेटा CW। पहले करंट के फ्लो को मैनेज करने के लिए। बट नाउअडेज वी आर यूजिंग सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। आज के समय में हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रेजेंट स्टेट में। सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आर बीइंग यूज्ड, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डायोड, और उसके बाद डायोड का एक, इसमें 2 इलेक्ट्रोड होती थी और यहां पर होता था ट्रांजिस्टर। इसमें बेटा 3 इलेक्ट्रोड्स होती थी क्या इस्तेमाल कर रहे हैं आज के डेज में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायोड 2 इलेक्ट्रोड्स, and transistors are having 3 electrodes। ठीक। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो क्लासिफिकेशन के बारे में अगर हम स्टडी करें तो क्लासिफाइड किया जाता है मेटल्स, insulators and semiconductors। So classification of solids, पहला metals, metals की रजिस्टिविटी होती थी बेटा कम, अप्रोक्सीमेटली 10⁻² से 10⁻8 ओम मीटर में। कंडक्टिविटी होती थी बेटा, होती थी नहीं होती है 10⁻² से 10⁻8 साइमन पर मीटर। ठीक है। देन आफ्टर इंसुलेटर्स। तो अगर इंसुलेटर्स पे जाएं, उनकी कंडक्टिविटी कम होती है और रजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। तो रजिस्टिविटी होती है बेटा अप्रोक्सीमेटली 10⁻8
ओम मीटर में, और कंडक्टिविटी कम होती है विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁸ साइमन पर मीटर। ठीक। देन आफ्टर सेमीकंडक्टर्स, तो सेमीकंडक्टर्स में रजिस्टिविटी मॉडरेट चलती है बच्चे। मॉडरेट मतलब 10⁵ टू 10⁻0 ओम मीटर, और कंडक्टिविटी 10⁻⁻5 टू 10⁻0 साइमन मीटर। ठीक है। देन आफ्टर इफ वी क्लासिफाइड द सेमीकंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन अगर हम क्लासिफाइड करते हैं सेमीकंडक्टर्स को, सेमीकंडक्टर्स on the basis of their chemical composition, तो बच्चों देखिए किस किस तरीके के होते हैं। पहला स्टेट है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स। एलिमेंटल फॉर्म में जो सेमीकंडक्टर्स पाए हो जाते हैं, जिसके बेस्ट एग्जाम्पल एक तो सिलिकॉन और दूसरा जर्मेनियम, और ये हमारे प्योर स्टेट में सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिनकी प्योरिटी 99% तक होती है, और इनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे अगर सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 284, यानी 14 एटॉमिक नंबर होता है। 14 एटॉमिक नंबर के साथ आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं सिलिकॉन के पास। इन द सेम वे अगर जर्मेनियम की बात की जाए तो उसके भी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ताकि इसका वैलेंसी हो जाता है 4। ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और कोवैलेंट फॉर्म में ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। तो ये हमारा जर्मेनियम का स्ट्रक्चर है, सिलिकॉन का। इसका एटॉमिक नंबर होता है बेटा 4, 18, 8 एंड 2। कितना हुआ 4, 18, 8 एंड 2 32। तो इसका एटॉमिक नंबर बनता है 32। ये हमारे सेमीकंडक्टर हैं इन द फॉर्म ऑफ इन एलिमेंटल फॉर्म। ठीक, प्योर स्टेट में 99% प्योरिटी के साथ इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। आउटर मोस्ट शेल जैसे कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये इंसुलेटर में काउंट होता है क्योंकि हाँ लोअर शेल में इलेक्ट्रॉन्स की बाउंडिंग है, यानी कि सेकंड शेल में ही इसके 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक, इसलिए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करना इसके लिए इतना आसान नहीं होता। स्पेशली अगर मैं क्लासिफाइड करूं मेटल, नॉन मेटल्स और सेमीकंडक्टर्स को, तो जो मेटल्स होते हैं उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए उनकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है, और नॉन मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ठीक है, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंसी में टेक पार्ट कर रहे होते हैं, इसीलिए उसको हम बोलते हैं नॉन मेटल्स, इंसुलेटर्स। फिर हम बात करते हैं बेटा सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर की मॉडरेट होती है। मॉडरेट मतलब जैसे हम आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इनकी कंडक्टिविटी मॉडरेट है। ये 4 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं। इस तरह की शेयरिंग के साथ इन सिलिकॉन और जर्मेनियम एक बेस्ट एग्जांपल बनते हैं एलिमेंटल फॉर्म में सेमीकंडक्टर्स के। उसके बाद भी हम पढ़ेंगे कुछ
सेमीकंडक्टर्स बनाए जाते हैं बाय कंबाइनिंग सम अदर एलिमेंट्स, यानी डोपिंग के साथ बनाए जाते हैं। तो उसमें जो हमारा एग्जाम्पल है कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, कंपाउंड मतलब 2 और मोर देन 2, उसको कंबाइंड किया गया और सेमीकंडक्टर बनाया गया। दैट मीन्स हमने कंडक्टिविटी को इंक्रीज किया गया। ठीक, इसका भी कॉम्बिनेशन जो होता है वो कुछ बेसिस पर होता है कि हमें सेम साइज का एटम चाहिए कंबाइंड करने के लिए, इस तरीके से पेंटावेलेंट होना चाहिए या ट्राइवेलेंट वैलेंसी होनी चाहिए। इस तरह से कुछ कंडीशंस होती हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए। तो अगर मैं बात करूं कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स की, तो जो बी पॉइंट लिखूंगा मैं यहां पर, दैट इज योर कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। तो बेटा कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स का बेस्ट एग्जांपल इन दैट फॉर्म, अगर मैं बोलूं इन इनऑर्गेनिक फॉर्म, तो इनऑर्गेनिक में एग्जांपल्स हैं हमारे कैडियम सल्फेट, या कैडियम क्या बोलेंगे इसको, कैडियम सल्फाइड, सल्फेट ही बोलेंगे, कैडियम सल्फर, और ये गैलियम आर्सेनिक है ना। और इसके बाद और इंडियम फॉस्फेट, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे जो इनऑर्गेनिक फॉर्म में हमारे कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स मिलते हैं। उसके बाद कुछ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं, दिस इज योर कैडियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनिक, और ये थर्ड वाला बेटा इंडियम फॉस्फेट, नहीं इंडियम फॉस्फेट तो ये है, और ये इससे पहले वाला बताओ क्या केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तुम्हें, नाम मेरी पढ़वा रहे हो एलिमेंट्स के। उसके बाद ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं कुछ, नाम बोलिए। ऑर्गेनिक पॉलीमर्स में पहला नाम बोलिए, पॉलीपायरोल। तो स्पेलिंग हुआ पॉली POLY, PYRROLE, पॉलीपायरोल। दूसरा बोलिए, पॉलीएनिलिन, एनिलिन ANILINE। फिर लास्ट वाले एक और एग्जाम्पल प्रोनाउंस करिए उसको, पोलीथायोफीन, है ना, रीडेबल है इसका मतलब, जो हमने PDF खोला है, पोलीथायोफीन, थायोफीन PHENE, है ना। तो ये हमारे कुछ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं जो कि सेमीकंडक्टर की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे की बात। मेन मुद्दे की बात में आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द सेमीकंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एंड द नेचर ऑफ चार्ज कैरियर्स। इस पर आता है बेटा क्वेश्चन, इधर दीजिए, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, आई डू अंडरस्टैंड, बहुत बोरिंग लग रहा है, कोई बात नहीं। हाँ, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ऑफ सेमीकंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ, साथ साथ रीड करो, इंटरेस्टिंग आ जाएगा, सोर्स एंड नेचर ऑफ चार्ज कैरियर्स। नेचर ऑफ चार्ज कैरियर्स।
ठीक है। तो इसमें हमारे एग्जांपल्स हैं, पहला इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में प्योर फॉर्म में सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें इम्प्योरिटी लेस देन 1 पार्ट ऑफ 10 में होगी, यानी कि 99.99% प्योर होता है वो। मोबाइल चार्ज कैरियर्स होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो जो मोबाइल चार्ज कैरियर्स हमारे बनते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, वो थर्मल एक्साइटेशन से बनते हैं। तो इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं बेटे हमारे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ठीक, अब होता क्या है, जैसे कि सिलिकॉन मैंने ले लिया, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके अगल बगल वाले एटम्स में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, अब विद थर्मल एक्साइटेशन वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस लेटिस एक्साइट होकर बाहर फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है और वहां पर बेटा एक होल छोड़ देता है, ये होल। तो इस केस में जो कंडक्टिविटी होती है होल्स और इलेक्ट्रॉन की सेम होती है, यानी कि जो चार्ज कैरियर्स होते हैं दो तरीके के होते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा होल्स। नहीं अभी नहीं, वो एक्सटेंसिव में होंगे। तो जो चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। किसका फोन है? तो बेटा यहां पर जो चार्ज कैरियर्स हैं वो हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा है होल्स। अब किस तरीके से हैं, तो नंबर ऑफ होल्स जो हैं वो बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, क्योंकि थर्मल एक्साइटेशन से इलेक्ट्रॉन हमारा इस लेटिस को, यानी कि इस स्ट्रक्चर को, ये जो बॉन्डिंग हो रही है इसको छोड़कर बाहर मूव करना स्टार्ट हो जाता है और फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उतने ही इसमें होल्स प्रेजेंट होंगे और ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्टिव बनेगी। जहाँ पे सर होल क्रिएट हो गया वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नहीं हो गया? हाँ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हुआ तभी तो पॉजिटिव चार्ज कैरियर बोलते हैं इसको, है ना, और ये नेगेटिव चार्ज कैरियर्स हो गए। अब अगर मैं यहाँ इस मटेरियल में, इस सेमीकंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देता हूँ तो ये होल्स और ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या बनेंगे, चार्ज कैरियर्स बनेंगे। और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कौन मूव करेगा, होल्स मूव करेंगे, रिलेटिव मोशन होगा, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को फील्ड अट्रैक्ट करता है और इसको रिपेल करता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, और होल्स सेम डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसमें इस तरीके से कंडक्टिविटी बनती है। सिंपल एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपने ये कॉन्सेप्ट यूज करना होता है कि नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये चार्ज के लिए भी कह सकते हैं ना, चार्ज ऑफ होल्स इक्वल्स टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ होल्स इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी बात सही है, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, बेसिकली इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। इसके अलावा भी बात करूं तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि अभी समझेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हाँ इज इक्वल टू, हाँ, तो टोटल चार्ज कैरियर्स जो बनेंगे वो इनका सम होगा, नंबर ऑफ होल्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों ही क्या बनते हैं, चार्ज कैरियर्स बनते हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बनेंगे
I that is number of holes प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनका सम बनेगा टोटल चार्ज कैरियर्स। अगर मैं बात करूं तो बात क्लियर हो रही है बेटा? तो ये हो जाएंगे टोटल चार्ज कैरियर्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। गॉट इट? अगला पॉइंट देखिए बेटा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दूसरा। तो ध्यान से समझिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। तो सेमीकंडक्टर डिवाइस जिनको डोपिंग से बनाया जाता हो। डोपिंग क्या होता है बेटा? कुछ भी एक्सटर्नल है ना एलिमेंट्स का ऐड कर देना, उसको डोप बोलते हैं। तो डोपिंग एक्चुअली होती क्या है? डोपिंग होती है द सेमीकंडक्टर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग और डोपिंग अ प्योर सेमीकंडक्टर विद स्मॉल अमाउंट ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक इम्प्योरिटी एटम्स हैविंग अ वैलेंसी ऑफ डिफरेंट दैट ऑफ द होस्ट एटम, यानी कि जिसमें हम इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं उससे कुछ डिफरेंट उसका वैलेंसी होता है, जिसको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। स्पेशली डोपिंग ड्रास्टिकली चेंज द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो जब हम डोप करते हैं तो हमारे नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी चेंज हो जाती है, ठीक, बढ़ जाती है, ड्रास्टिकली बढ़ जाती है। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सच सेमीकंडक्टर इज एसेंशियली ड्यू टू द फॉरेन एटम्स। फॉरेन एटम्स मतलब जिसको हमने डॉप किया है, जिसको हम बाहर से लेकर आए हैं, इसीलिए इनको एक्सट्रिंसिक बोलते हैं नेचर में। ठीक, अब देखिए होता क्या है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं बेटा, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उस पर अगर मैं जाऊं, यहां देखिए मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, यहां पूरा वही हमने शो किया हुआ है। जैसे कि हमने ये आपको दिखाई दे रहा होगा चार वैलेंसी वाला एटम ले लिए हैं, तो ये प्योर फॉर्म में है। अगर यहां पर अगर थर्मल एक्साइटेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन जो है अपनी साइड को छोड़ के मूव करना स्टार्ट कर देता है और इलेक्ट्रॉन एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है, बिकॉज इट लेफ्ट द वैलेंसी पार्ट। तो वहां से वैलेंसी पार्ट छोड़ने के बाद ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया, और जहां से उसने वैलेंसी पार्ट छोड़ा वहां पर क्या हो गया, एक डेफिशिएंसी हो गया, किसका? नेगेटिव चार्ज का। तो वहां एक पॉजिटिव चार्ज होल क्रिएट हो जाता है। इसीलिए यहां पर हम नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जो हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स होता है। इसलिए नेट कंडक्टिविटी जो होती है चार्ज कैरियर्स की, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ होल्स बन जाती है, सम हो जाती है नेट कंडक्टिविटी जो बनती है। तो होल्स हमारे कैसे होते हैं? पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो हमें दिख रहा है यहां पर हमने, अगर मैं मूवमेंट की बात करूं, देखिए ध्यान से, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में ही, तो जो मूवमेंट की बात करूं, जैसे यहां पर ये आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। फॉर एग्जांपल इसने जो है बाहर मूव कर गया मतलब एलिमेंट से बाहर तो नहीं मूव करेगा, यानी एटम अपनी वैलेंसी को छोड़ के बाहर मूव कर रहा है। हाँ, और यहाँ पर होल्स बन गए, तो होगा क्या? अब अगर मूवमेंट की बात करें तो अगर ये होल है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहोगे होल कैसे मूव कर रहा है? रिलेटिवली मूव कर रहा है। होल्स मूव नहीं करते एक्चुअली, क्योंकि वो तो शेल में एक वैलेंसी है ना, एक खाली जगह है, वो मूव नहीं कर रहे हैं। न्यूक्लियस मूव नहीं करता है, प्रॉपर एटम मूव नहीं करते हैं, मूव क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कैसे रिलेटिव मूव करता है? मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट हुआ, तो ये होल, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है और इसकी जगह क्या बन जाता है? एक होल बन जाता है। तो इसका मतलब रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन के साथ होल्स भी मूव कर रहे होते हैं और कंडक्टिविटी में टेक पार्ट करते हैं। ठीक,
अब यहां पर जो टोटल करंट हमें मिलेगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ होल्स, यानी कि जो करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से मिला या जो करंट होल्स की वजह से बना वो हमारा नेट करंट होगा, टोटल करंट सर्किट के अंदर। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज यहां लिखी हुई हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैव लो इंट्रिंसिक चार्ज कंसंट्रेशन, लो इंट्रिंसिक चार्ज कंसंट्रेशन होता है विच इज अबाउट 10⁴ पर मीटर क्यूब, काफी कम है ये, ठीक। सो दे हैव लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसके अलावा एज इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स आर ऑलवेज थर्मली जनरेटेड, ये थर्मली जनरेट होते हैं, इसीलिए इनकी फ्लेक्सिबिलिटी इज नॉट अवेलेबल, यानी कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, ठीक। इजीली इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अगला, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स का कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है। दे कैन नॉट हैव डोमिनेंट होल्स और इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन, ठीक है, क्योंकि थर्मल एक्साइटेशन के बाद हुआ, पहले से हमारे पास नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन ने अपना प्लेस छोड़ा थर्मल एक्साइटेशन से, तब हमारी कंडक्टिविटी स्टार्ट हुई। दिस पुट अ लिमिट टू हैव यूजफुलनेस ऑफ सच मटेरियल्स, यानी कि इसकी वजह से हम अच्छे से इस तरह के मटेरियल्स का इस्तेमाल एज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस नहीं कर पाते हैं। अब आता है डोपिंग। डोपिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ डेलिब्रेट एडिशन ऑफ डिजायरेबल इंप्योरिटी, दैट मीन्स कुछ इंप्योरिटीज को ऐड कर देना डोपिंग कहलाता है। जैसे कुछ क्रिकेटर तो नहीं कह सकते, जैसे ओलंपिक में आप लोगों ने देखा होगा कुछ जो है एथलीट वगैरह डोपिंग के केस में उनको बाहर निकाल लिया जाता है, क्योंकि वो अपना परफॉर्मेंस बढ़ाना चाहते हैं, है ना। परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए वो क्या लेते हैं? हाँ, कुछ इस तरह का स्टेरॉइड्स का यूज करते हैं, जिसकी वजह से उनका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। तो उस केस में उनका टेस्ट होता है, और टेस्ट में अगर इस तरह की डोपिंग पाई जाती है तो क्या होता है, उनको गेम से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, जो हम डोपेंट्स को मिला रहे हैं वो हमारे सेमीकंडक्टर डिवाइस को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना रहा है, ठीक। आर यू गेटिंग? अब एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है डोपिंग प्रोसेस का? द सेमीकंडक्टर मटेरियल शुड बी ऑफ वेरी हाई प्योरिटी, यानी कि बहुत प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल होना चाहिए, विच इज 99.999%, ठीक, या उससे ज्यादा। डोपेंट जो होता है जिसको हम मिला रहे हैं, एटम शुड नीटली प्लेस द सेमीकंडक्टर एटम, यानी कि बहुत सफाई से सेमीकंडक्टर एटम में डोपेंट को मिलाया जाए। द साइज ऑफ डोपेंट एटम शुड बी ऑलमोस्ट द सेम दैट ऑफ द सेमीकंडक्टर एटम। फॉर दिस द एटम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल इज मोस्ट सुटेबल। मैंने बताया था आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन वाला सेमीकंडक्टर हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम जो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना रहे होते हैं। अब ये भी देखेंगे क्यों करते हैं। तो डोपेंट एटम शुड नॉट डिस्टॉर्ट द क्रिस्टल लेटिस, यानी कि उसके लेटिस को ना बिगाड़े, ये ऐसे भी ना हो कि उसका केमिकल कंपोजिशन करने के बाद कुछ और ही बना दे। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोपेंट एटम शुड बी स्मॉल, अबाउट 1 पार्ट ऑफ 1 मिलियन। तो यानी कि डोपेंट जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम रखना पड़ेगा, ठीक। अब 2 टाइप के सेमीकंडक्टर डिवाइस यानी जो डोपेंट हम यूज करते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डोपेंट यूजिंग ट्राइवेलेंट सिलिकॉन और टेट्रावेलेंट सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर हम 2 तरीके के डोपेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक पॉइंट है बेटा हमारा पेंटावेलेंट। तो अगर पेंटावेलेंट की बात करें तो जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोलते हैं पेंटावेलेंट डोपेंट, जिसके एग्जाम्पल हैं आर्सेनिक, एंटीमनी और फोस्फोरस, ठीक। तो इन पेंटावेलेंट डोपेंट्स का जब इस्तेमाल किया जाएगा तो उनकी कंडक्टिविटी
बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी देखिए ध्यान से। अब ऑलरेडी मेरे पास फॉर एग्जांपल सिलिकॉन था, उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहां पर एक पेंटावेलेंट फॉर एग्जांपल आर्सेनिक, एंटीमनी या फोस्फोरस को मिक्स किया गया जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो जो 5 इलेक्ट्रॉन वाला फॉर एग्जांपल फोस्फोरस डोपेंट का इस्तेमाल किया गया, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5। तो 4 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कोवेलेंट बॉन्डिंग करेंगे इन 4 के साथ। इसके बावजूद भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन कैसा बचेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन बचेगा बेटा। है ना। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? कंडक्टिविटी में टेक पार्ट करेगा। तो जिस कॉन्सेंट्रेशन से, ये कॉन्सेंट्रेशन हमारे हाथ में है, जितना कॉन्सेंट्रेशन से हम डोपेंट्स को मिला रहे हैं उतने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हमारे पास एक्स्ट्रा होंगे। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आता है किस कॉन्सेंट्रेशन से मिलाना है, कितने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स आपको बनाने हैं। छोटा सा क्वेश्चन आता है, लिटिल बिट केमिस्ट्री का पार्ट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए आते हैं। ठीक, एटॉमिक नंबर मास नंबर वाला जो रिलेशन होता है ना, मोल कॉन्सेप्ट जो यूज करते हो, उसका थोड़ा सा पार्ट इसमें छोटा मोटा सा एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देन आफ्टर अगर हम बात करें तो ये होगा मेरा पेंटावेलेंट डोपेंट जिसमें हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा बन जाते हैं, है ना। जो चार्ज कैरियर्स हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो काफी ज्यादा होंगे नंबर ऑफ होल से। तो यहां जो नंबर ऑफ होल्स बन रहे होंगे वो क्या बन रहे होंगे? जो ऑलरेडी हमारा सिलिकॉन है प्योर स्टेट में, तो थर्मली एक्साइटेशन के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन्स और कुछ होल्स बने होंगे, तो उसका जो पार्ट है जो थर्मली एक्साइटेशन से बने होंगे तो वो वाले होल्स हमारे ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे। ठीक, उसके बाद अगर मैं बात करूं, जितना मैंने इंप्योरिटी ऐड किया है, जितना इंप्योरिटी ऐड किया है यानी डोपेंट ऐड किया है, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इसमें बढ़ जाते हैं कंडक्टिविटी के लिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बेटा ट्राइवेलेंट डोपेंट, ट्राइवेलेंट में जिसमें आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं इंडियम, बोरोन एंड एल्यूमिनियम। याद कर लेना, एग्जाम्पल्स पूछ लिए जाते हैं ये, या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो वहां है आर्सेनिक, एंटीमनी और फोस्फोरस पेंटावेलेंट में, और इसमें है हमारे इंडियम, बोरोन और एल्यूमिनियम। ठीक, ये हमारी ट्राइवेलेंट वैलेंसी क्रिएट करते हैं। अब इस केस में क्या होता है बेटा, ये तो था मेरा पेंटावेलेंट और दूसरा है बेटा ट्राइवेलेंट। तो ट्राइवेलेंट वैलेंसी क्रिएट कैसे होगी? जैसे यहां पर मेरा एक सिलिकॉन है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। अब अगर मैं देखूं मैंने फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम की डोपिंग कर दिया, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी कोवेलेंट बॉन्डिंग के बावजूद भी एक स्टेट हमारी खाली बच जाएगी। क्या बचेगा? एक स्टेट मेरी खाली बच जाएगी। तो ये जो खाली स्टेट है ये क्या है? होल। यानी कि डोपिंग की वजह से नंबर ऑफ होल्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाने वाला है ना। नंबर ऑफ होल्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाने वाला है। तो यहां पर नंबर ऑफ होल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। समझ में आई बात? नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इज इट क्लियर? तो इस तरीके के सेमीकंडक्टर को जिसमें ट्राइवेलेंट डोपिंग की गई है, जिसमें होल्स ज्यादा है यानी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो इसको मैं बोलता हूं पेंटावेलेंट, या इसको बोलूंगा पी टाइप, नॉट पेंटावेलेंट, इसको बोलूंगा बेटा पी टाइप। दैट इज योर पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक, और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है उसको बोलते हैं एन टाइप। याद रहेगा? फिर से समझिए, जब मैं डोपिंग आउटर मोस्ट शेल के 4 इलेक्ट्रॉन वाले एटम की करता हूं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देता हूं सेमीकंडक्टर में,
तो वहाँ पर उसको बोला जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। और जब मैं पी यानी कि पॉजिटिव चार्ज की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता हूँ बाय ट्राइवेलेंट डोपिंग, तो उसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो अब ये पी टाइप और एन टाइप समझ आएगी बात। तो एन टाइप बनाने के लिए किसकी डोपिंग हो रही है? आर्सेनिक, एंटीमनी और फॉस्फोरस की, ठीक है। और पी टाइप बनाने के लिए किसकी हो रही है? इंडियम, बोरॉन और एल्यूमिनियम की डोपिंग हो रही है। बात समझ आ रही है? या बच्चे एब्सेंट, मन नहीं लग रहा तुम्हारा पढ़ने में? चेहरे से फील हो रहा है जैसे मैं कुछ जबरदस्ती कर रहा हूँ। पढ़ते हुए किसके चेहरे अच्छे होते हैं? नहीं, कुछ इंटरेस्ट भी आ रहा होता है बच्चों को। इसे हरा बहुत ही नेगेटिव सी वाइब्स दे रहे हो तुम मुझे यहाँ, सही बता रहा हूँ। हाँ, बहुत नेगेटिव वाइब्स दे रहे हो। आई एम नॉट गेटिंग। हम आपको मारेंगे नहीं, कोई बात भाई थ्योरी चैप्टर है, यही सारी चीज़ें हमें याद करनी है, ये सारी चीज़ें हमें याद करनी हैं। अब आगे हम बात करते हैं मेथड ऑफ डोपिंग। बाय एडिंग द इम्प्योरिटी एटम्स टू द एक्सट्रीमली प्योर सैंपल ऑफ मोल्टन सेमीकंडक्टर, यानी कि उसमें इम्प्योरिटी एटम्स को ऐड कर दिया जाता है। बाय हीटिंग द क्रिस्टलाइन सेमीकंडक्टर्स in an atmosphere containing dopant atoms and their molecules so that the dopant atoms diffuse into the semiconductors. Getting or not? उसके अलावा by बम्बार्डिंग समझते हैं? पहला प्रोसेस तो यह है कि मोल्टन बनाकर मिक्स कर दिया गया है। दूसरा प्रोसेस यह है कि क्रिस्टलाइन सेमीकंडक्टर को हीट किया गया, और वहां हीट किया गया जहां पर हमारे ऑलरेडी एटम्स प्रेजेंट हैं या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, किसके? डोपेंट के, ठीक। तीसरा केस ये है बम्बार्डमेंट किया गया, यानी डोपेंट को बम्बार्ड किया गया। बम्बार्डमेंट समझते हो? फेंकना, थ्रो करना विद स्पीड, ठीक। गुड मॉर्निंग। with the ions of dopant atoms. The dopant atoms can be implanted into the semiconductors. Got it? Got it? ये तरीके हैं किस तरीके से इम्प्योरिटीज को ऐड किया जा सकता है। अब एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर्स को और डिटेल में यहां पर समझा जा रहा है। A semiconductor dopant with some suitable impurity atoms so as to increase the number of charge carriers is called extrinsic semiconductors. तो एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर्स के दो टाइप होते हैं, पहला एन टाइप जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, और दूसरा पी टाइप जिसमें नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला केस एन टाइप जिसमें हमने किस तरह की पेंटावेलेंट डोपिंग की है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा लिए हैं, सो इट विल बिकम एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक। दूसरे केस में एग्जांपल्स बताना एन टाइप के। इंडियम, बोरॉन, गलत बोल रहा है, उल्टा बोल रहा है। बोरॉन अच्छा आर्सेनिक, एंटीमनी और एंटीमनी तो कहीं नहीं था। एंटीमनी था, फास्फोरस। फॉस्फोरस। उसके अलावा एल्यूमिनियम, बोरियम, इंडियम, बोरॉन एंड इंडियम, ये किसके एग्जाम्पल हैं? ट्राइवेलेंट के, ठीक है। ट्राइवेलेंट क्या बना देते हैं? जिसके अंदर 3 वैलेंस। हाँ, ट्राइवेलेंट क्या बना देते हैं? ट्राइवेलेंट होल, पी टाइप, पी तो मोर नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन किसका बढ़ जाता है? होल्स का, ठीक। और पेंटावेलेंट क्या बनाते हैं? मोर नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन किसका बढ़ जाता है? इलेक्ट्रॉन्स का, एन टाइप का, ठीक है। याद हो गया? तो ये हमारा रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन होता है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स का कॉन्सेंट्रेशन हमें रेट बताता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक।
देन आफ्टर कैपिटल आर क्या है इसमें, रिकॉम्बिनेशन कांस्टेंट है। छोटी मोटी सी प्रॉब्लम्स हमारी आती हैं इन पर, यानी छोटे मोटे से क्वेश्चन जो कि कभी कभार, जैसे यूजुअली मैं देखता हूँ 4 नंबर में क्वेश्चन आता है इससे। हाँ, केस स्टडी आती है। छोटे मोटे कुछ नहीं, 4 नंबर छोटे होते हैं। और पिछले साल जो केस स्टडी आई थी बहुत ही डिफिकल्ट थी, हर साल लग रहा था कि आराम से सॉल्व हो जाती है केस स्टडी, नहीं नहीं हुई थी बच्चों से। हैं अभी मैं पिछले साल का तुम्हें तीनों के तीनों भेजूंगा, मतलब 3 सेट आए थे, तीनों को देखना, तुम्हें समझ में आ जाएगा पेपर कैसा आता है फिजिक्स का। तीनों सेट अलग होते हैं। हार्ड भी तो है। बहुत हार्ड पेपर था, मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस में सबसे टफ पेपर था। तीनों सेट ऑफ पेपर अलग क्वेश्चन हैं इस साल भी हार्ड है। इस साल भी हार्ड ही आएगा, इजी की उम्मीद मत करो, फिजिक्स तो हार्ड आता है हर साल। 2017 से मैं देख रहा हूँ लेवल बढ़ता ही जा रहा है, 2017 से फिजिक्स के पेपर का। तीनों सेट अलग अलग आते हैं। हाँ, तीनों सेट अलग अलग आते हैं, क्वेश्चंस कुछ इधर रीशफल्ड होते हैं, कुछ नए क्वेश्चंस भी होते हैं। अगली अगर हम बात करें तो है जी पी टाइप और एन टाइप, ये मैंने बोला था। तो सेमीकंडक्टर्स को हम 3 तरीके से स्टडी कर रहे हैं एनर्जी बैंड डायग्राम के फॉर्म में, यानी मेटल्स, नॉन मेटल्स और सेमीकंडक्टर्स को के डिफरेंट एनर्जी बैंड डायग्राम होते हैं। क्या डिफरेंस होता है इनमें? कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के फॉर्म में बताइए एनर्जी गैप कितना कितना होता है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एनर्जी गैप ज़्यादा है तो इंसुलेटर, कम है तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो सेमीकंडक्टर्स, और अप्रोक्सीमेटली 0 है तो क्या बोलते हैं उसको? मेटल्स बोलते हैं। ठीक, सुपर कंडक्टर्स भी सेम स्टेट में होते हैं, उसमें नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 0 ही होता है उसमें भी एनर्जी गैप, सिर्फ चार्ज कैरियर्स हमारे बढ़ा दिए जाते हैं। डोपिंग हाई लेवल का होता है। अब अगली बात करते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, यानी कि एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में एनर्जी बैंड डायग्राम का डिस्कशन करते हैं। फिर से बताऊं एनर्जी बैंड डायग्राम, देखिए भाई, तो एनर्जी बैंड डायग्राम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो कि फ्री है, जो कंडक्शन में टेक पार्ट करते हैं, उसको मैं कंडक्शन बैंड में रखता हूं, और जो नंबर ऑफ होल्स हैं, सॉरी, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि हमारे वैलेंसी में टेक पार्ट करते हैं, उसको मैं वैलेंस बैंड में रखता हूं। ठीक, और ये जो एनर्जी का गैप होता है एनर्जी गैप बोलते हैं। तो बेटा मेटल्स के केस में जो एनर्जी गैप होगा वो अप्रोक्सीमेटली 0 होता है। नॉन मेटल्स में एनर्जी गैप ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ठीक है, और सेमीकंडक्टर के केस में जो एनर्जी बैंड होगा, सॉरी एनर्जी गैप जो होगा वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ये बात याद रख लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद आते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो अगर मैं बात करूं एनर्जी बैंड डायग्राम
पहला, जैसे कि इंट्रिंसिक, तो ध्यान दे रहे हो बेटा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में कोई डोपिंग नहीं होती है ना। वो जो एनर्जी बैंड होगा वो प्रॉपरली डिफाइंड होगा। डिफाइंड मतलब यहां पर मेरा कंडक्शन बैंड और ये हमारा वैलेंस बैंड, ठीक, कंडक्शन बैंड और वैलेंट बैंड, और यहां पर जो है प्रॉपर मेरा एक एनर्जी गैप क्रिएट होगा। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में अगर मैं यहां पर कुछ एनर्जी देता हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एन टाइप ले रहा हूं, एन टाइप को, तो इसमें तो खैर इंट्रिंसिक में एन टाइप पी टाइप होते नहीं है, तो इसमें लिखना ही गलत होगा, ये बाद में बात करूंगा इसकी। तो इस केस में जो है हमारा इस एनर्जी गैप को, यानी इस एनर्जी को गेन करने के बाद जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ई डैश करके बना सकते ठीक, और यहां पर जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखेंगे बेटा, इसको वैलेंस बैंड लिखेंगे। और इधर हो जाएगा कंडक्शन बैंड। तो ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो इलेक्ट्रॉन मेरे वैलेंसी से कंडक्शन में जाना चाहते हैं वो इस एनर्जी को गेन करेंगे, वैलेंसी से कंडक्शन में चले जाएंगे, ठीक। और जो कंडक्शन से वैलेंसी में आना चाहते हैं वो इतना एनर्जी को रिलीज करेंगे और कंडक्शन से वैलेंस बैंड में वापस लौट आते हैं। अब यहां पर एक छोटा सा, अगर मैं देखूं, ये तो प्योर हमारा इंट्रिंसिक चल रहा है, ये रहा हमारा, यानी कि दिस इज व्हाट, दैट इज योर कंडक्शन बैंड एंड दिस इज योर वैलेंस बैंड, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद यहां पर कंडक्टिविटी बन जाती है, यानी कि एनर्जी गेन करने के बाद कंडक्टिविटी बन जाती है, यानी जो वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्टिव हो जाते हैं आफ्टर गेनिंग सम एनर्जी और कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो प्रॉपरली डिफाइंड होते हैं ये तो। लेकिन जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की तरफ चलते हैं तो टेम्परेचर 0 केल्विन से अगर ज्यादा है तो उसी केस में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में एक डोनर बैंड और एक एक्सेप्टर बैंड क्रिएट हो जाता है, जिसका एनर्जी डिफरेंस वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड से बहुत कम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में ये मेरा वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। तो वैलेंस बैंड के पास छोटा सा एक एनर्जी गैप लेकर एक नया बैंड बन जाता है, ठीक। तो अगर मैं बात करूं, ये जो कंडक्शन के पास बैंड बन रहा है और ये वैलेंस के पास, आगे देखिए इसमें आगे दिया होगा, ये रहा यहां पर। तो ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है इसको जरा ध्यान से देखिए। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में हमारा एक एक्सेप्टर बैंड क्रिएट हो जाता है जिसमें करीब 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है। सॉरी, इस केस में तो होता है डोनर क्रिएट, किसमें, एन टाइप में, और पी टाइप में होता है एक्सेप्टर क्रिएट। कब? जब हम डोपिंग कर देते हैं। डोपिंग के बाद जो मेरा एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें एक डोनर बैंड क्रिएट हो जाता है। क्यों? डोपिंग की वजह से। अब हाँ,
डोपिंग कर दिया ना हमने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, तो अब इन इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन अगर कंडक्शन में बढ़ानी है तो एक डोनर बैंड क्रिएट हो जाता है जो कि जस्ट लिटिल एनर्जी इज रिक्वायर्ड, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी छोटी सी एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। अब इस बैंड से इलेक्ट्रॉन लेके मेरा कंडक्शन में टेक पार्ट कर सकता है। तो ये किसकी वजह से क्रिएट हुआ बेटा? ये जो बैंड क्रिएट हुआ जिसको मैं डोनर बैंड बोल रहा हूं, ये मेरा इम्प्योरिटी की वजह से क्रिएट हुआ, डोपिंग की वजह से, जिसने कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन को, यानी कंडक्शन में टेक पार्ट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा दिया। ठीक। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये तो मेरा था एन टाइप, इसके अलावा अगर मैं बात करूं पी टाइप की, तो पी टाइप में क्या होता है, एक एक्सेप्टर बैंड बन जाता है जो कि यहां पर होगा। ठीक। अब देखिए जरा ध्यान से, ये रहा, दिस इज योर एक्सेप्टर बैंड, और इसका एनर्जी गैप भी हाँ बहुत कम होता है, जो कि 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। यहाँ पर मेरे होल्स ज़्यादा होते हैं जो वैलेंसी में टेक पार्ट कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। ठीक। ठीक है। और यहाँ पर एक बैंड क्रिएट हो जाता है, इसको बोलते हैं एक्सेप्टर बैंड, बिकॉज ऑफ द इम्प्योरिटीज। प्योर स्टेट में इस तरीके के बैंड्स नहीं बनेंगे, पूरा एनर्जी गैप कवर करना होगा। कहाँ से? कंडक्शन से वैलेंस बैंड के लिए। ठीक। जब डोपेंट ऐड हो गए हैं तो हमारा इस तरीके का एक्सेप्टर बैंड और डोनर बैंड क्रिएट हो जाता है, जिसका एनर्जी गैप बहुत कम होता है। इजीली एक्साइटेशन के कारण हमारे नंबर ऑफ होल्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, किसमें? कंडक्टिविटी में। ठीक।